सो आज जो है हम जनरल साइंस का एक टॉपिक करने वाले हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि एसिड्स होते क्या हैं। तो एसिड्स जो रहेंगे हमारे पास में, एसिड्स जो होते हैं उनका जो टेस्ट रहता है वो कैसा रहता है, सार। एसिड्स आर सार इन टेस्ट। ठीक है, एसिड्स जो होंगे वो सार इन टेस्ट होंगे। और जो हमारे पास बेसेस होंगे वो कैसे होंगे, बेसेस आर बिटर इन बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, तो एसिड्स कैसे हैं, वो सार इन टेस्ट है, और बेसिस कैसे हैं, बिटर इन टेस्ट है। जो हमारे पास जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास में नेचुरल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल या सिंथेटिक जिनको बोल सकते हैं हम। नेचुरल जो एसिड्स होंगे वो हमारे पास में कौन कौन से होते हैं, या ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स भी आप इनको बोल सकते हैं। इस ये क्या होगा मेरे पास में, इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो या इनऑर्गेनिक एसिड जो होंगे वो कैसे होंगे, और नेचुरल एसिड्स कौन से होंगे। तो जो नेचुरल एसिड है जो हमारे को नेचुरल चीजों से मिलते हैं, जैसे कि फ्रूट्स से मिलते हैं। तो फ्रूट्स में मेरे पास में जैसे लेमन है, तो लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड इज फाउंड इन लेमन। और अगर हम बात करें स्पिनच की, स्पिनच, गुआवा, गुआवा एंड स्पिनच, गुआवा एंड टोमेटो, तो इनमें जो एसिड पाया जाता है वो है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड आपको याद रखना है, इनमें पाया जाता है। और जो हमारा कर्ड है, तो कर्ड में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड जो है वो कर्ड में पाया जाता है। अब देखो जो लैक्टिक एसिड है, अब हमें पता है कि जब जो है मिल्क का जब कन्वर्जन होता है, जब हमारे पास मिल्क को हमने किस में कन्वर्ट करना है, मिल्क टू कर्ड में कन्वर्ट करना है, तो वो कौन करता है, उसको कन्वर्ट करने में मदद करता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कि कन्वर्जन में मदद करता है। तो लैक्टो का मतलब है यहाँ पर मिल्क, लैक्टो का क्या मतलब है यहाँ पर, मिल्क। ठीक है, तो लैक्टो का मतलब क्या हुआ यहाँ, मिल्क। और जो हमारे पास में लैक्टो का मतलब क्या है यहाँ, मिल्क। एंड जो बैसिलस है उसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, बैक्टीरिया। तो लैक्टोबैसिलस मतलब कि मिल्क का बैक्टीरिया जो कि कन्वर्जन ऑफ मिल्क कर रहा है इनटू कर्ड। इसमें हमारे पास में जो कर्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। और जो विनेगर है, विनेगर में जो एसिड पाया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। विनेगर क्या होता है, सिरका जो कि अचार में डाला जाता है, एज अ प्रिजर्वेटिव इसको यूज किया जाता है। और एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो आपसे अक्सर पूछा जाता है, CH3COOH। ठीक है, तो ये है एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर का फॉर्मूला। तो अभी तक हमने देखा कि लेमन में कौन सा एसिड है, स्पिनच, गुआवा, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड। अब बात आती है टैमरिंड की। टैमरिंड यानी कि इमली। इमली में कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। तो इमली में कौन सा एसिड है हमारे पास में, टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो टार्टरिक एसिड किस में पाया गया, इमली में पाया गया। ठीक है, तो ये एसिड्स थे हमारे जो हमें याद रखने हैं कि किस में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो ये थे नेचुरल एसिड्स। अगर हम बात करें उन एसिड्स की जो हमारे पास में केमिकल एसिड्स होते हैं, तो देखो हमारे पास जो सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो कौन सा एसिड होने वाला है, मेरे पास में है एसिड H2SO4। जो H2SO4 है वो कैसा एसिड है, जिसको हम तेजाब भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है ये,
सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको बोला जाता है किंग ऑफ केमिकल्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से कौन सा एसिड जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी प्रोसेसेस में यूज किया जाता है H2SO4। नेक्स्ट जो मेरे पास में एसिड है, और ये जो एसिड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। कैसे एसिड्स हैं ये? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वो भी हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है। सिंपल अभी हम बेसिक देख रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली है, और कौन हमारे नेचुरल है और कौन हमारे सिंथेटिक या आर्टिफिशियल या इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। अब देखो HCl एक ऐसा एसिड है जो कि हमारे स्टमक में होता है। कहाँ होता है? ह्यूमन स्टमक में। और ये किस में हेल्प करता है? हेल्प इन डाइजेशन। डाइजेशन में मदद करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड जो है वो हमारे स्टमक में होता है, दैट इज HCl विच हेल्प्स इन डाइजेशन। तो वो किस में मदद करेगा? हमारी डाइजेशन में मदद करेगा। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट जो मेरे पास में पॉइंट आने वाला है, नेक्स्ट जो हम लिखेंगे कि जो एसिड है, एसिड कन्वर्ट करता है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस। एसिड्स जो है वो ब्लू लिटमस को किस में बदलते हैं? रेड में बदलते हैं। किस में बदल देंगे? एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में बदल देंगे, तो वो हुए हमारे एसिड। तो किसको बदल रहे हैं? ब्लू को बदल रहे हैं रेड में। ठीक है, वहीं पे हमारे पास जो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आता है बेसिस। जो बेसिस हैं, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो बेसिस क्या करते हैं? रेड लिटमस को इनटू ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको सिंपल मेथड याद रखना है, बी से बेस, बी से ब्लू, और एसिड के लास्ट में क्या आ रहा है? डी आ रहा है, यानी कि एसिड जो कन्वर्ट करेंगे वो किस में करेंगे? रेड में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिस जो है लिटमस को रेड, बेसिस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। क्लियर हो गया इतना? अब देखो जो हमारे पास लिटमस पेपर है, लिटमस है क्या? लिटमस जो है वो हमारे पास एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है ये? नेचुरल इंडिकेटर, जो हमें बताएगा कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। तो ये है नेचुरल इंडिकेटर जो हमें बताएगा कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। अब हमें इंडिकेटर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास जो एसिड्स और बेसिस हैं उनका हमने पढ़ा, एसिड सार इन टेस्ट है और बेसिस कैसे हैं? बिटर इन टेस्ट है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एसिड्स और बेसिस की, तो हम हर बार उन्हें टेस्ट करके पता नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। इसीलिए हमने इंडिकेटर रखा। इंडिकेटर जो है हमारे पास नेचुरल और सिंथेटिक दोनों तरह के होते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर होता है लिटमस, और इसको हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? फ्रॉम लाइकन्स। कहाँ से लिया जाता है ये? लाइकन्स से लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। और ये क्या करता है? ये हमें देख लिया कि एसिड को, एसिड में, और इसका जो नेचुरल कलर होता है, चलिए जो नेचुरल जो कलर होता है, जो ओरिजिनल जो कलर होता है लिटमस का, वो कैसा रहता है? पर्पल रहता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका ओरिजिनल जो कलर है दैट इज पर्पल, लेकिन जब ये एसिड में जाएगा तो ब्लू से रेड में हो जाएगा, और जब बेसिस में जाएगा तो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास में एसिड्स और बेसिस का कन्वर्जन। अब देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर, हमने एक तो देख लिया लिटमस। अब जो मेरे पास जो दूसरा इंडिकेटर है वो है मेरे पास में नेचुरल टर्मरिक। टर्मरिक इज एन नेचुरल इंडिकेटर। जो दूसरा है, टर्मरिक एक ऐसा इंडिकेटर है जिसका कलर तो येलो है, लेकिन जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन पर, बेस रिएक्शन में ये हमारे पास में क्या देगा? बेस के साथ रिएक्शन में ये हमें देगा रेड कलर। ठीक है, तो आपने देखा होगा कई बार आपके कपड़ों में जो है हल्दी का दाग लग जाता है, और जब आप उसको क्लीन करने के लिए जाते हो सोप से, क्योंकि सोप क्या है आपके पास में? सोप इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेस। ठीक है, तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू रेड। समझ में आ गया? तो टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, जब भी बेस के साथ रिएक्ट होगा तो इसका कलर रेड में कन्वर्ट होता है, ये ब्लू में कन्वर्ट नहीं होता। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो हमने देखा कि नेचुरल इंडिकेटर हमारे पास दो तरह के हैं, दैट इज लिटमस पेपर एंड टर्मरिक। अब हम देखेंगे सिंथेटिक। अब सिंथेटिक जो मेरे पास में, सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं? जो जो हमने बनाए हैं खुद, जो मैनमेड है सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर जो है उसमें दो इंडिकेटर आते हैं, वो उनका आपको नाम पता होना चाहिए। एक है आपके पास में मिथाइल ऑरेंज, एक है मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा है आपके पास में फिनोल थैलीन। कौन सा है? फिनोल
फिनोल थैलीन। ठीक है, तो ये है आपके पास में दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सो आज हमने देखा कि बेसिस क्या होते हैं और एसिड्स क्या होते हैं, और वो कैसा कन्वर्जन दिखाएंगे हमें जब वो रिएक्ट करते हैं विद लिटमस पेपर, और सिंथेटिक एंड नेचुरल इंडिकेटर हमने देखे। ठीक है, तो बेसिस मैंने आपको बताया कि सोप क्या है, हमारा एक बेस है। ठीक है, और नेक्स्ट अब लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारे एसिड्स हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं या बेसिस जब रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, आगे हम उस चीज के बारे में देखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखेंगे और उनकी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है, कुछ भी डाउट है तो वो आपने बताना है। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे कि एसिड्स और जो बेसिस है वो किस तरह का एक्शन हमें दिखाते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं विद वाटर।